किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के शब्द उसके दिल में उतर गए। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ दे नहीं पाता। पर वह परेशान था, मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। 2 दिन वह इसी चिंता में रहा। तीसरे दिन वह स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले थे। उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह उसे बदले में फूल देता। लोग खुश होकर वे फूल रख लेते थे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि पहले से कहीं ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते लोग भीख देते रहते, फूल खत्म होते ही भीख मिलना भी बंद हो जाता। रोज यही चलता रहा। एक दिन उसने फिर उसी लंबे व्यक्ति को ट्रेन में बैठे देखा। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उसकी यह बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। उसका मन उत्साह से भर गया। वह ट्रेन से उतरकर आसमान की ओर देखता हुआ जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। अगले दिन से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने लोग यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, यह हमारी तीसरी मुलाकात है, मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति हैरान, ओह, वही भिखारी, पहली बार मैंने तुम्हें भीख देने से मना किया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। फिर उसने पूछा, लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहां जा रहे हो? आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। वह आगे बोला, उन्हें मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इसे अपनाया और सब कुछ बदल गया। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। वे फूल उन्हें सस्ते भी मिलते थे और पसंद भी आते थे। मैं लोगों की नजर में छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजर में भिखारी ही था। आपके बताए अनुसार जब मैंने खुद को व्यापारी माना तब मेरा व्यापार भी बढ़ने लगा। उसने बताया कि ट्रेन में फूल देकर जो पैसे कमाए उनसे उसने और फूल खरीदे और व्यापार शुरू कर दिया। लोगों की पसंद ने उसे बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों खुश होकर स्टेशन पर उतरे और अपने अपने काम में आगे बढ़ गए। अंत में कहानी ये सिखाती है, आपकी सोच आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी, लेकिन जब आप खुद को बड़ा मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखने लगती है। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।